बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, ए जिन तुम खाली। मैं अर्ज करूं दुल्हे न, मांगते हो मेरे दुल्हा, मांगते हो मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो। इश्क दीजे मोहे अपना, इश्क दीजे मोहे। मैं तासो करूं मिलाप, मांगते हो मेरे दुल्हा, मांगते हो। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, ना चाहूं मैं, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दीजो मोहे अपना, इश्क दीजो मोहे। मोहे याही सो मोदाए, मांगते हो मेरे दुल्हा, मांगते मोहे सेवा प्यारी पियो की, साहिब हो बैठो तुम। मोहे सेवा प्यारी पियो की, साहिब हो बैठो तुम। अति सुख पाऊं इनमें, अति सुख पाऊं इन। करो बंदगी कसम, मांगते हो मेरे दुल्हा, मांगते हो। जिन दया परदा उड़ाइया, मैं फिर मांगू सो मेहर। जिन दया परदा उड़ाइया, मैं फिर मांगू सो मेहर। इश्क दीजे मोहे अपना, इश्क दीजे जासो लगे बुजुर्गी जहर, मांगते हो मेरे दुल्हा, मांगते हो मेरे दुल्हा। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगूं फिर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगूं फिर। प्यारे मिलो प्यारे पियो सो, प्यारे मिलो प्यारे पियो सो। प्यारी महामती कहे बेरबे, मांगते हो मेरे
मांगत हो मेरे मन करे करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, ए जिन तुम खाली। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मांगत हो मेरे दुल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मला। कार दिखाए कोट बेर तोहि ना मिलो करतार, कार दिखाए कोट बेर तोहि ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर। कोट कर बंदगी बाहिर हो निर्मला, कोट कर बंदगी बाहिर हो निर्मला। तोलो न पियो पाइए, तोलो न पियो पाइए, जलो न सादे दिल, अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मला। जैसा बाहिर होता है जो होई ऐसा दिल, जैसा बाहिर होता है जो होई
फेर न आवे बाहिर अंदर नाही निर्मल फिर बाहेर अंदर नाही निर्मल आप न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर पर्दा तू ही करत है पर्दा अंतर न आड़ी नूर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर माला फिर नहावे बाहिर कार दिखावे कोट पेर तोहे ना मिलो करतार अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर अंदर नाही निर्मल अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मप्रियाजा गरनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये मंगलकृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। आज आप सबको ध्यान और चितवनी कराएंगे, इसलिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं कृपया बाहर रहें, क्योंकि बच्चों को बात नहीं समझ आएगी। तो ध्यान की मुद्रा ये है, देखिए ये मुद्रा है ध्यान की, और ये हाथ की मुद्रा अपने घुटनों पे रख करके पीठ सीधी करके आप लोग बैठेंगे। राजश्यामा और मूल मिलावे का ध्यान और वहाँ की चितवनी भी आपके समक्ष कराया जाएगा। जब तक मैं बोलता रहूँगा तो आप लोग आंखें बंद करके तत्त स्थानों का स्मरण करते रहेंगे, तो आपका ध्यान अवश्य ही राजश्यामा के चरणों में लग जाएगा। जो लोग ज़मीन में बैठे हैं वहीं बैठे रहें, जो लोग कुर्सियों में बैठे हैं वो भी अपनी जगह बैठे रहें, और जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो कृपा करके हल्के बाहर चले जाएं, क्योंकि बच्चों को ध्यान का ये गंभीर विषय नहीं समझ आता है। तो ध्यान के विषय में हमारे संतों ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। हम राज्य का नाम का सुमिरन करें, सुमिरन करते करते मुख से बोलना बंद करें, बाहर के नेत्रों को भी बंद करें और अंतर दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करें।
ध्यान के विषय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। बारंबार धामधनी के चरित्र को, धामधनी के सुख को, धामधनी के चैन को आप बारंबार स्मरण करते रहें। जब धामधनी के प्रति आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएंगी और साक्षात धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी के आप दर्शन कर पाएंगे। तो ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान होता है। तो हमारे आद्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी को याद कर उनको प्रणाम, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को याद कर उनको प्रणाम, महाराजा छत्रसाल जी को याद कर उनको भी प्रणाम, गुरुजी मंगलदास जी महाराज को याद कर उनको प्रणाम, फिर अपने तारतम के प्रदाता गुरुदेव को याद कर उनको भी प्रणाम। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, के सुंदर साथ, तुम ध्यान करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरु कृपा का स्मरण करते हुए आप विचार कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं परंतु ये पंच भौतिक जो शरीर है, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे चित्त, चित्त के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे विशुद्ध आत्मा छुप कर बैठी है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए प्रयास कीजिए, निज स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयास कीजिए कि मेरे अंदर जो सुरता है, जो चेतना है, वही उस दिव्य परम धाम से आई हुई है। विचार कीजिए, जहाँ आप बैठे हैं यह संसार है, पृथ्वी लोक है, मनुष्य आदि 84 लाख प्रकार के जीव जोनियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो देखिए, पितृलोक से, भूलोक से आगे पितृलोक है, फिर स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। इन सब लोकालोकों को पार करते हुए अष्ट आवरण को भी आपने पार कर लिया। गायत्री का देश है, उसको भी आपने पार कर लिया। भगवान नारायण का प्रदेश है, उसको भी आपने पार कर लिया। महाशून्य और महानिराकार को भी आप पार करते हुए प्रणव ब्रह्म में जाकर के पहुँचे। और प्रणव ब्रह्म से आगे अव्याकृत ब्रह्म, गौलोक धाम, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उनसे परे अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री राज जी विराजे हुए हैं। हमें राज्य के चरणों का ध्यान करना है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम में हमें पहुंचना है ध्यान के माध्यम से। तो आप विचार कीजिए कि परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए। पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए। आठों सागर 8 भूमि के, ये 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम के 25 पक्ष हैं। उन 25 पक्षों के बीच में रंगमहल 10 भोम ऊँचा है। रंगमहल के सामने 7 चांदनी चौक हैं, सामने 7 घाट बने हुए हैं, 7 वन लगे हुए हैं, बीच में जमुना जी बहती है। जमुना जी के उस पार भी 7 घाट और 7 वन बने हुए हैं। उसके सामने अक्षरधाम है। तो ऐसा विचार कीजिए, हम अक्षर विरचित खेल में से राज्य के चरणों की ओर जा रहे हैं। हम यमुना किनारे खड़े हैं। परम धाम में यमुना पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के 4.5 लाख कोस पूर्व को जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। 9 लाख कोस दक्षिण की ओर बहने के बाद फिर मोड़ करके दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ती है और हौज कोसर तालाब में जा कर के समा जाती है। तो आप जमुना किनारे खड़े हैं, ऐसा विचार कीजिए।
जमुना जल दूध सा सफ़ेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। कल कलाती मचलती हुई जमुना बह रही है। जमुना जल का आचमन कीजिए, जमुना जल का पान कीजिए और कृतकृत्य बन जाइए। श्री जमुना जी के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं, एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। मानो बट के पुल से आप इस ओर आ रहे हैं तो सामने 7 घाट नजर आ रहे हैं, 7 वन नजर आ रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 वन हैं और 7 वन के सामने 7 घाट सुशोभित हैं, शोभायमान हैं। बीच में अमृत का घाट है और इसी को पाट का घाट भी कहा जाता है। पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत कीजे रास, रत्न जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। राज्य सखीगणों को लेकर के यहाँ झीलना कदार करने हेतु सायंकाल पधारते हैं, तो उस पाट के घाट में जो झीलना की लीला होती है उस क्षण को भी याद कीजिए। फिर आगे बढ़िए, आप अमृत वन के बीचों बीच में से होकर के रंगमहल की ओर जा रहे हैं तो अनेक जात जात के आम वहाँ पर लटके हुए हैं, सुगंधी बिखेर रहे हैं। कोई कच्चे, कोई पक्के, तरह तरह के आम वहाँ पर लटके हुए हैं। उस वन के बीचों बीच में और भी उपवन बने हुए हैं और वहाँ अनेक जात के बानर वहाँ पर आकर के खेल करतब दिखा रहे हैं, गुलाटी भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम करके नाच रहे हैं। पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, कोई प्यू प्यू कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुन गावते, रिझावते, छड़ी फिराते चले जाते हैं। अनेक पशु पक्षी प्यू प्यू, राज राज, धनी धनी, तू ही तू ऐसे आवाज़ निकाल रहे हैं, धनी के यश और गुण को गा रहे हैं। सामने चांदनी चौक में जाकर के पहुँचे, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल फरस। उस चांदनी चौक में राजश्यामा की चरण धूल पड़ी है, क्योंकि यहीं से तो राजश्यामा सखियों को लेकर के आते हैं जाते हैं। इसलिए चांदनी चौक में अपनी सूरत को खूब लुटाइए, चरण राज्य के चरण रज पर लोटपोट कराइए। उसके बाद आप देखिए कि सामने एक 10 भोग ऊंचा भव्य महल नजर आया। इसी को रंगमहल कहा जाता है। यही श्री राज्य का दरबार है। रंगमहल की रखवाली के लिए सामने 2 वृक्ष खड़े हैं। उत्तर की तरफ लाल वृक्ष, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष, 3-3 भोग ऊंचे हैं। वृक्षों के नीचे चबूतरे हैं सुंदर। आप उन वृक्षों की भी परिक्रमा कीजिए। फिर सामने आइए तो उस रंग भवन में चढ़ने के लिए नीचे से 100 सीढ़ियाँ और 20 चाँदे हैं। मान लीजिए आपने सीढ़ियों में चढ़ना प्रारंभ किया। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, चाँदा। लंबी सीढ़ी को चाँदा कहा जाता है, जहाँ पर विश्राम भी किया जाता है। पर आप तो आत्मा स्वरूप है, इसीलिए विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो स्फूर्ति से, उमंग से, उत्साह से, जोश से राज्य के दर्शनों के लिए फटाफट 100 सीढ़ी और 20 चाँदे चढ़ गए। ऊपर जा कर के पहुँचे तो वहाँ पर भव्य दरवाज़ा नज़र आया। दरवाज़ा 2 भोग ऊंचा है। दरवाज़ा खुला है और दरवाज़ा में जो मणिमाणिक के जड़े हुए हैं उनसे ऐसी रोशनी निकल रही है कि आपका आत्मस्वरूप प्रकाशित हो रहा है, जाज्वल्यमान बन रहा है। उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कीजिए। 28 स्तंभ का चौक आया। 28 स्तंभ भी ऐसे लगते हैं मानो सखियाँ ही खड़ी हो। यही तो परम धाम की विशेषता है कि परम धाम की हर चीज़ में चैतन्यता, हर चीज़ में कोमलता, हर चीज़ में प्रकाश, हर चीज़ में शीतलता, हर चीज़ में सुगंधी, एक एक चीज़ में 5-5 गुण समाये हुए हैं। यही परम धाम की विशेषता है। उस 28 स्तंभ के चौक में सायंकाल राजश्यामा वनों में विहार करके लौट आते हैं
तो इंद्रावती सखी और अमलावती सखी मिल करके राजश्यामा की आरती उतारते हैं। कंचन थाल चहु मुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाशी, करे आरती जिया बर रानी आनंद अंग उल्लासी। राजश्यामा की आरती यहीं पर होती है। राजश्यामा जी यहाँ कुछ देर विराजमान होते हैं, फिर आगे जा कर के रसोई की चौक में रसोई ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से 4 चौरस हवेली, 6-6 हजार मंदिरों की हारें, खम्भों की हारें, 4 चौरस हवेली देखते हुए गोल हवेली में आप जा कर के पहुँचे तो क्या है कि गोल हवेली में नीचे से भी 64 थंब और चबूतरे के ऊपर से भी 64 थंब शोभायमान है। 4 धात और 12 नंग के थंब चमचमा रहे हैं, प्रकाश बिखेर रहे हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरा है, गोल चबूतरा है, इसी को मूल मिलावा कहा जाता है। यही आत्माओं का मूल ठिकाना है। इसीलिए उस चबूतरे में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियाँ हैं। मानो आप पूर्व की दिशा से प्रवेश कर रहे हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। नीचे गिलम बिछी हुई है, ऊपर चंद्रमा टंगा हुआ है। यही 12,000 ब्रह्म सृष्टि का परात्म स्वरूप स्तब्ध होकर के खेल देखने बैठा हुआ है। आपकी आत्मा भी परात्म में समा गई, परात्म सखी के रूप में खड़ी होकर के राज्य को ढूंढ रही है। हे मेरे राज, हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? मध्य में सहस्त्रदल कमल के समान सिंहासन बना हुआ है और उसी सिंहासन में कंचन रंग का सिंहासन है जिसमें श्री राजश्यामा विराजे हुए हैं। श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाँडे, एक डाँडे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। स्वर्ण सिंहासन है, उस सिंहासन में जुगल किशोर विराजे हुए हैं। तो श्री राज जी किशोर स्वरूप हैं, श्यामा जी किशोरी हैं। राजश्यामा जी ने राज्य ने अपना एक चरण नूर की चौकी के ऊपर रखा हुआ है और बायां चरण दायां चरण बाएं चरण के घुटन के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है और श्री श्यामा जी के दोनों चरण नूर की चौकी के ऊपर शोभा पा रहे हैं। श्री श्यामा जी को श्रृंगार सेंदूरिया रंगडाव की साड़ी, श्याम रंगडाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया। श्री राज जी को श्रृंगार सेंदूरिया रंगडाव को चीरा, आसमानी रंगडाव के पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगडाव को जार, सफेद रंगडाव को जामा। राज जी 5 वस्त्र में सुशोभित हैं तो श्यामा जी 3 वस्त्र में सुशोभित हैं। राजश्यामा युगल किशोर हैं, दीप्यमान उनका स्वरूप है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे श्री राज जी के चरणों में आप अपना मस्तक रखिए। तो राज जी अपना दायां चरण भी नूर की चौकी के ऊपर रख रहे हैं। राज जी के युगल चरणों में प्रणाम। श्यामा महारानी के कोमल और मुलायम युगल चरणों में प्रणाम। राजश्यामा के चारों चरण को अपने बाहों में भर लीजिए, लिपट जाइए और इस दुख रूप खेल में भूलने के लिए पछताइए कि हे श्री राजश्यामा, आपके इन प्यारे प्यारे चरणों से हम जुदा हो गए थे, माया के खेल में भटक रहे थे। हे धनी, आपने कृपा की और फिर से इस दिव्य परम धाम का अनुभव आप ही करा रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। राज जी ने अपना बरद हस्त बढ़ाते हुए आपके सिर के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे, ये सुंदर साथ, खेल देखने मैंने ही तुमको भेजा था। ब्रज रास और जागनी का खेल देखने के बाद परम धाम का अनुभव कर रहे हो। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, ये परम धाम तुम्हारा है। राज्य ने आपको आशीर्वाद दिया और राज्य का आशीर्वाद पाने के बाद राज्य के उस मूल सिंहासन की परिक्रमा कीजिए। एक परिक्रमा कीजिए, राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए, राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए, राज श्यामा जी सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ। फिर इस राज्य के सिंहासन के सामने खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके अनुनय विनय पूर्वक विनती कीजिए और विनती करते हुए
एक बार श्री राजश्यामा के तारतम महामंत्र का जाप कीजिए धीरे से। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जायर भय सब विदवतन सहित, श्री श्यामा जी बरसते सदास्त सुख के दातार, बिनती एक जो बल्लभा मोंगना की अभिधार, बानी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना एह विचार, ये सतबानी मत के ले हो जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करो निर्धार, ये सुख देव ब्रह्मष्टि को तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आओ वहीं तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार। राज्य के कोमल चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसा अनुभव कीजिए कि मेरे अंदर भी आनंद, मेरे बाहर भी आनंद, सर्वत्र शांति शांति छाई हुई है। मेरे दिल में राज्य, राज्य के दिल में मेरा स्वरूप, इस तरह से हम राज्य के साथ एकाकार हो गए हैं। आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा के हृदय में, इस प्रकार एकाकार हो गए हैं। राज्य से विनय प्रार्थना कीजिए, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। राजश्यामा को याद करके लंबी ध्वनि के साथ उनको प्रणाम अर्पण कीजिए। प्रणाम 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 श्री राज जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम। राजश्यामा के जुगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए फिर राज्य से विनय प्रार्थना कीजिए। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, तलप तलप जाए जीव जी। इस विधि से आप 15 मिनट राजश्यामा का ध्यान करेंगे और परम धाम की चितवनी करेंगे तो आपके जीवन में सत चिद आनंद भर आएगा। जैसे बैटरी चार्ज करने से बिजली की शक्ति बैटरी में उतरती है, ऐसे ही राजश्यामा का ध्यान करने से राजश्यामा के पास जो सच्चिद आनंद है आपके जीवन में उतर आता है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, महान हो जाएगा। राज्य आपके साथ, आप राज्य के साथ रहेंगे। यही भाव लेकर के आप परम धाम का ध्यान और चितवनी कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे तुम
दुलारी